सोचिए, अगर मानव इतिहास के 10 सबसे महान विचारकों के ज्ञान को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा। इस विश्लेषण में हम कुछ सबसे प्रभावशाली दिमागों जैसे सन त्सू, चाणक्य, मैकियावेली, रॉबर्ट ग्रीन, मार्कस ऑरेलियस, फ्रॉइड, जुंग, नीत्से, शोपेनहावर और बाल्टासार ग्रेसियन के उन छिपे हुए रहस्यों और रणनीतियों को डिकोड करने वाले हैं। बाहरी दुनिया की कटथ्रोट रणनीतियों से लेकर अपने खुद के दिमाग पर पूरी तरह से काबू पाने तक, ये प्रेजेंटेशन सफलता का एक ऐसा अल्टीमेट फॉर्मूला सामने लाएगी जिसे सदियों से दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सत्ता और बाहरी रणनीति को, फिर यथार्थवाद और नेतृत्व, उसके बाद मानव स्वभाव के गहरे नियम, फिर हम भीतर की ओर मुड़ेंगे यानी शांति और आत्मनिपुणता, मन और शक्ति की इच्छा, और अंत में सफलता का वो सबसे सटीक और अंतिम मार्ग। तो आइए पहले खंड से शुरुआत करते हैं, सत्ता और बाहरी रणनीति, सन त्सू और ग्रेशियन। देखिए, बाहरी दुनिया की मुश्किलों, प्रतिस्पर्धी बाजारों और सोशल हायरार्की को समझना हमारी इस यात्रा का पहला कदम है। सन त्सू का वो मशहूर कोट तो आपने सुना ही होगा, बिना लड़े जीतना ही रणनीति की सबसे बड़ी उत्कृष्टता है। आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में इसका सीधा सा मतलब है प्राइस वॉर या आमने सामने की टक्कर से बचिए, क्योंकि उसमें सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होती है। असली चालाकी तो इसमें है कि आप खेल के मैदान को अपने हिसाब से बदल दें। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का ही उदाहरण ले लीजिए। एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर डोमिनेंस पर सीधा हमला करने के बजाय अपनी पूरी ताकत डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर लगा दी। उन्होंने विरोधी की ताकत से किनारा किया और मार्केट में अपनी एक अलग ही धाक जमा ली। और यहीं से सन त्सू की ये रणनीति बड़ी खूबसूरती से बाल्टासर ग्रेशियन के सामाजिक दर्शन से जुड़ जाती है। ग्रेशियन की व्यवहारिक बुद्धिमत्ता कहती है कि कभी भी लोगों को अपनी पूरी काबिलियत का अंदाजा मत लगने दीजिए, अपने सारे पत्ते कभी मत खोलिए। जब लोगों को आपकी क्षमताओं की पूरी लिमिट नहीं पता होती है तो आपके इर्द गिर्द एक रहस्य और सम्मान की आभा बनी रहती है। उन्हें हमेशा थोड़ा सोचने पर मजबूर रखिए। और हाँ, ये सब शुरू होता है खुद को गहराई से जानने से, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है वही बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, यथार्थवाद और नेतृत्व, मैकियावेली और चाणक्य। सत्ता हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना बिल्कुल अलग खेल है। अगर एकदम निष्पक्ष होकर देखें तो निकोलो मैकियावेली सत्ता की एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। उनकी किताब द प्रिंस का वो बहुत ही प्रैग्मेटिक ऑब्जर्वेशन है कि एक लीडर के लिए प्यार किए जाने से ज्यादा सुरक्षित है कि लोग उससे डरें। बस उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो नफरत का शिकार न बने। एक लीडर का सबसे बड़ा काम है सत्ता को बनाए रखना और अपने लोगों को सुरक्षित रखना। और कभी-कभी इसके लिए आपको पारंपरिक नैतिकता को किनारे रखकर कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। सुनने में थोड़ा रूड लग सकता है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से व्यावहारिक है। मैकियावेली की एक और अवधारणा है वर्टू, जो बहुत ही दिलचस्प है। उनके हिसाब से सत्ता कोई लॉटरी नहीं है जो किस्मत से मिल जाए। इसके लिए एक खास तरह का कैरेक्टर, हिम्मत और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। मतलब हालात जैसे भी हों, खुद को उसके हिसाब से ढाल लेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि 16वीं सदी की ये इतालवी फिलॉसफी आज भी इतनी सटीक है कि इसे अमेरिका की डेल्टा फोर्स जैसी एलीट मिलिट्री यूनिट्स में लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए पढ़ाया जाता है। खैर, अब जरा मैकियावेली की इस कठोर व्यवहारिकता की तुलना हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक चाणक्य की धर्म आधारित नैतिकता से करते हैं। ये देखना बड़ा कमाल का है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे फिट बैठता है। चाणक्य का मानना था कि महानता इंसान के कर्मों से आती है, जन्म से नहीं, और यही तो आज के मेरिट बेस्ड कॉर्पोरेट कल्चर का बेस है। उन्होंने रणनीतिक गोपनीयता पर जोर दिया, जिसे आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन या एनडीएस कहते हैं। और उनका ये सिद्धांत कि एक लीडर को हमेशा अपने लोगों के लिए सुलभ रहना चाहिए, यही तो आज का ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट और ओपन डोर पॉलिसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, मानव स्वभाव के गहरे नियम, रॉबर्ट ग्रीन और शोपेनहावर। रणनीति की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर अब इंसानी मनोविज्ञान में झांकते हैं। हम इंसान बड़े अजीब होते हैं, है ना? हर इंसान के अंदर एक लोअर सेल्फ यानी निचला स्व होता है। रॉबर्ट ग्रीन बहुत ही सटीक बात कहते हैं कि हम लोग अक्सर दावा करते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे ज्यादातर फैसले भावनाएं, ईर्ष्या और शॉर्ट टर्म सोच चला रही होती हैं। इन पैटर्न्स को समझ लेना ही असली पावर है। अपनी अतार्किकता पर काबू पाना, दूसरों की सफलता से होने वाली जलन को मैनेज करना, और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपने बॉस या अपने मास्टर से ज्यादा स्मार्ट दिखने की गलती ना करना।
अगर आपको इस सोशल गेम में टिके रहना है तो तात्कालिक फायदे के बजाय हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। और रॉबर्ट ग्रीन की ये बात आर्थर शोपेनहावर की इस यथार्थवादी सलाह से एकदम परफेक्ट मैच करती है। देखिए, एक आइडियल दुनिया में क्या होता, बहस होती, प्योर लॉजिक जीतता और लोग सच्चाई मान लेते। लेकिन शोपेनहावर असली दुनिया का सच बताते हैं। बहसें लॉजिक से नहीं, ईगो से लड़ी जाती हैं। उनकी सलाह एकदम साफ है, ऐसे मूर्खों के साथ कभी बहस मत कीजिए जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईगो इंसान को अंधा कर देता है और ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई तुक नहीं है। ओके, तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए आपने बाहरी दुनिया जीत ली, कॉम्पिटिटिव मार्केट को समझ लिया, इंसानी फितरत की चालाकियों को डिकोड कर लिया, तो क्या बस हो गया? क्या यही अल्टीमेट सक्सेस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी लड़ाइयां तो असल में हमारे खुद के दिमाग के अंदर चल रही होती हैं। तो आइए अब अपनी इस जर्नी का थोड़ा भीतर की तरफ मोड़ते हैं। हमारा चौथा खंड है शांति और आत्मनिपुणता, मार्कस ऑरेलियस। आज की इस भागदौड़ और अफरा तफरी से भरी दुनिया में रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस का स्टोइक दर्शन हमारे लिए एक बेहतरीन मेंटल आर्मर यानी मानसिक कवच का काम करता है। मार्कस ऑरेलियस और बाकी स्टोइक दार्शनिकों ने अपनी मेंटल पीस बनाए रखने के लिए कुछ कमाल के डेली रूटीन बनाए थे, जैसे द व्यू फ्रॉम अबव, मतलब अपनी लाइफ को एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर जूम आउट करके देखिए। अचानक आपको लगेगा कि आपकी वो रोजमर्रा की टेंशन कितनी छोटी और मामूली हैं। फिर आता है प्रेमेडिटेटियो मालोरम, यानी जो बुरा हो सकता है उसकी पहले से कल्पना कर लेना। यह आपको किसी भी झटके के लिए इमोशनली रेडी करता है। और रात को सोने से पहले इवनिंग सेल्फ एग्जामिनेशन, बिना खुद को कोसे एकदम न्यूट्रल होकर अपने दिन का रिव्यू करना। बाहरी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं और हमारा अपना रिएक्शन जो हमारे कंट्रोल में है, इन दोनों के बीच का फर्क समझने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। अब आते हैं 5वें खंड पर, मन और शक्ति की इच्छा, फ्रायड, जुंग और नीत्शे। चलिए इंसानी दिमाग के उस हिस्से में थोड़ा और गहरे उतरते हैं जिसे हम अनकॉन्शियस यानी अचेतन कहते हैं। मनोविज्ञान के दो सबसे बड़े नाम सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल जुंग दोनों ही अचेतन मन की बात करते हैं, लेकिन दोनों का नजरिया एकदम अलग है। फ्रॉयड के लिए हमारा अनकॉन्शियस एक तरह का डार्क वेयरहाउस है जहां हमारे बचपन के दबे हुए ट्रॉमा और एकदम बेसिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं। लेकिन जुंग इससे एक बहुत ही क्रिएटिव और स्पिरिचुअल फोर्स मानते थे। जुंग की एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है द शैडो, छाया। यह हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जिसे हम दुनिया से और कभी-कभी खुद से भी छिपाते हैं। जुंग कहते हैं कि इंसान सही मायनों में तब पूरा होता है जब वो अपनी इस शैडो को एक्सेप्ट करता है और उसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करता है। और यही बात फ्रेडरिक नीत्शे की विल टू पावर की थ्योरी से भी बहुत गहराई से जुड़ती है। अक्सर लोग नीत्शे का नाम सुनते ही गलत समझ लेते हैं। विल टू पावर का मतलब दुनिया पर राज करना या दूसरों पर दादागिरी करना बिल्कुल नहीं है। सच्ची पावर तो वो है जो आप खुद पर हासिल करते हैं, अपनी कमजोरियों को हराना, अपनी लिमिट्स को पुश करना और खुद को ट्रांसफॉर्म करके अपनी असली ताकत को पहचानना। नीत्शे के मुताबिक यही हमारी सबसे बड़ी इंसानी प्रेरणा है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे खंड पर, सफलता का अंतिम मार्ग। अब वक्त आ गया है कि हम इस पूरे एनालिसिस के दोनों हिस्सों, बाहरी और आंतरिक, को एक साथ जोड़ें। तो आज के मॉडर्न लीडर का परफेक्ट ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? देखिए, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। इसमें आपको करीब 30% मैकियावेली जैसी व्यावहारिकता चाहिए ताकि आप बाहरी दुनिया की चालबाजी झेल सकें। साथ ही 30% चाणक्य जैसी स्ट्रॉन्ग एथिक्स भी चाहिए जो आपके विजन को सही दिशा दें। लेकिन ये सब अधूरा है अगर आपके पास 20% मार्कस ऑरेलियस जैसी स्टोइक शांति और 20% कार्ल जुंग जैसी गहरी साइकोलॉजिकल सेल्फ अवेयरनेस ना हो। बाहरी सफलता और आंतरिक शांति, जब ये दोनों मिलते हैं तब बनती है एक कंप्लीट पर्सनैलिटी। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समराइज करें तो बात एकदम साफ है, सच्ची सफलता के लिए एक ड्यूअल अप्रोच चाहिए होती है। सिर्फ बाहरी दुनिया में झंडे गाड़ना काफी नहीं है। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स ने अपनी कमाल की स्ट्रेटजी से ब्लॉकबस्टर जैसी बड़ी कंपनी को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसी बाहरी रणनीतिक जीतें बहुत जल्दी बिखर सकती हैं अगर उनके पीछे एक मजबूत आंतरिक आत्मनिपुणता का सपोर्ट ना हो। एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको टॉप पर पहुंचा तो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ अवेयरनेस ही आपको वहां टिकाए रख सकती है। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जाते जाते जरा इस एक सवाल पर सोचिएगा, अगर कोई लीडर अपनी आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कल से ही इन 10 महान विचारकों में से किसी एक की फिलॉसफी अपना ले तो रिजल्ट्स कितनी तेजी से बदलेंगे। बाहरी सत्ता और आंतरिक शांति का ये सीक्रेट हमेशा से हमारे सामने था।
अब ये आप पर है कि आप इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।